चकमकी ढलान। पश्चिम दिशा में समुद्र की ओर मुख किए और उससे भी कई हजार फुट ऊंचा पूजा शिखर था, जिसका विस्तीर्ण, उन्नत, पथरीला और दुर्गम रूप से ही चुनौतीपूर्ण और भयावह प्रतीत होता था। उस पर जाने के लिए मुझे दो मार्ग बताए गए, जो काफी हद तक खतरे से खाली थे। दोनों ही मार्ग घुमावदार और संकरे थे तथा अनेक खड़ी चट्टानों की कगार पर बल खाते हुए जाते थे। एक था दक्षिण की ओर से, दूसरा उत्तर की ओर से। मैंने तय किया कि उन दोनों में से कोई भी मार्ग नहीं अपनाऊंगा। दोनों के बीच में शिखर से सीधे नीचे उतरती तथा पर्वत की लगभग तलहटी तक पहुंचती एक संकरी समतल ढलान दिखाई दी। यह मुझे शिखर पर जाने के लिए राजमार्ग सी प्रतीत हुई। इसने मुझे एक रहस्यमय शक्ति के साथ आकर्षित किया और मैंने निश्चय कर लिया कि यही मेरा मार्ग होगा। जब मैंने अपना निश्चय एक स्थानीय पर्वतारोही को बताया तो उसने दो दहकते नेत्रों से मुझे जड़ सा कर दिया और हाथ पर हाथ मारता हुआ आतंकित स्वर में बोल उठा, चकमकी ढलान, अपने प्राणों को इतने सस्ते में गंवाने की मूर्खता मत कर। तुझसे पहले कई इस रास्ते से चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, पर कोई भी आज तक अपनी आप बीती सुनाने नहीं लौटा। चकमकी ढलान, कभी नहीं, कभी नहीं। उसने पर्वत पर चढ़ने में मेरा पथ प्रदर्शन करने का आग्रह भी किया, परंतु मैंने नम्रतापूर्वक उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। मैं बता नहीं सकता कि उसके आतंकित होने का मुझ पर उल्टा ही प्रभाव क्यों पड़ा। रोकने के बजाय उसके भय ने मुझे और उकसाया तथा मेरे निश्चय को पहले से भी अधिक दृढ़ कर दिया। एक दिन सवेरे जब अंधकार झुटपुटे में से निकलकर प्रकाश में बदल रहा था, मैंने रात के सपनों को अपनी पलकों पर से झटक दिया, अपनी लाठी उठाई, 7 रोटियां साथ ली और चकमकी ढलान की ओर चल पड़ा। मर्द पराई रात्रि के मंद मंद श्वास, जन्म ले रही दिवस की तेज धड़कन, मंदी मेहनत के रहस्य का सामना करने की मन को कचोटती हुई उत्सुकता और अपने आप से चाहे क्षण मात्र को ही सही मुक्त कर पाने की उससे भी कहीं अधिक कचोटती हुई उत्कंठा, इन सब ने मानो मेरे पैरों में पंख लगा दिए थे, मेरे रक्त में स्फूर्ति का संचार कर दिया था। हृदय में संगीत और आत्मा में दृढ़ निश्चय लिए मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। परंतु एक लंबे और उल्लासपूर्ण सफर के बाद जब मैं ढलान के निचले सिरे पर पहुंचा और अपनी आंखों से उसकी ऊंचाई को नापने की कोशिश की, तो मेरा गीत मेरे कंठ में अटक कर रह गया। जो मार्ग तल मुझे दूर से सीधा, सपाट और संकरा दिखाई देता था, वही अब मेरे सामने था, चौड़ा, कठिन, चढ़ाई वाला, ऊंचा और अजय। ऊपर और दाएं बाएं जहां तक भी मेरी दृष्टि पहुंच सकती थी, चकमक पत्थर के विविध आकारों तथा रूपों वाले टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। छोटे से छोटे टुकड़े तो पैनी सुई या धार किए चाकू जैसे थे। जीवन का कोई कहीं भी चिन्ह तक न था। पूरे दृश्य पर दूर दूर तक उदासी का एक ऐसा कफन फैला हुआ था कि रूह कप कपा उठती थी। शिखर की तो झलक तक दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी मैं हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। जिस नेक पुरुष ने मुझे ढलान पर चढ़ने के विरुद्ध चेतावनी दी थी, उसके दहकते नेत्र अभी तक मेरे चेहरे को तृप्त कर रहे थे, पर मैंने अपने निश्चय को बटोरा और चढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन शीघ्र ही मैंने स्पष्ट अनुभव किया कि केवल अपने पैरों के बल पर मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा सकूंगा, क्योंकि चकमक पत्थर के टुकड़े मेरे पैरों के नीचे से लगातार फिसलते जा रहे थे और ऐसी भयानक आवाज पैदा कर रहे थे मानो मौत के शिकंजे में फंसकर कठिनाई से सांस ले रहे लाखों कंठों से निकलता सम्मिलित कंदरन हो। थोड़ा सा भी आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने हाथों और घुटनों को पैरों की उंगलियों तक को चकमक की फिसलती हुई कंकड़ियों में गड़ाना पड़ता था। उस समय मेरे मन में कितनी प्रबल इच्छा उठ रही थी कि मुझ में बकरियों जैसी फुर्तीलापन होता
बिना विश्राम किए मैं एक कीड़े की तरह टेढ़ा मेढ़ा ऊपर को रेंगता गया, क्योंकि मुझे अब डर लगने लगा था कि मेरे मंजिल पहुंचने से पहले ही रात कहीं मुझे घेर न ले। वापस लौटने का विचार तो मेरे मन से कोसों दूर था। दिन प्राय समाप्ति पर था, तभी अचानक मुझे अत्यधिक भूख महसूस हुई। तब तक मुझे कुछ खाने या पीने का ख्याल ही नहीं आया था। जो रोटियां मैंने रुमाल में लपेटकर अपनी कमर से बांध रखी थी, वे उस समय निसंदेह इतनी कीमती थी कि उनका मोल नहीं आंका जा सकता था। मैं रुमाल खोलकर रोटी का पहला ग्रास तोड़ने ही लगा था कि एक घंटी की खनक और एक ऐसी आवाज जो बांसुरी के पीड़ा भरे स्वर जैसी प्रतीत होती थी, मेरे कानों में पड़ी। नुकीले चकमकों के उजाड़ में इससे बढ़कर चौंका देने वाली बात और क्या हो सकती थी। अगले ही क्षण अपनी दाहिनी ओर की एक चट्टान की लंबी संकरी चोटी पर मुझे एक दीर्घकाय काला बकरा दिखाई दिया, जिसके गले में घंटी लटक रही थी और जो बकरियों की टोली का अगुवा था। इससे पहले कि मैं संभलता, बकरों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। उनके पैरों के नीचे से चकमक उसी प्रकार शोर करते हुए गिर रहे थे जैसे मेरे पैरों के नीचे से, पर उनकी आवाज उतनी भयावह नहीं थी। काले बकरे की अगुवाई में बकरियां मेरी रोटियों पर इस प्रकार झपटी मानो उन्हें न्योता दिया गया हो, और वे मेरे हाथों से रोटियां छीन ही लेती अगर उनके गडरिये ने, जो न जाने कैसे और कहां से आकर मेरे बगल में खड़ा हो गया था, आवाज देकर उन्हें रोका न होता। वह विलक्षण आकृति वाला युवक था, लंबा, बलवान और तेजस्वी। कमर पर लिपटी खाल उसकी एकमात्र पोशाक थी और हाथ में पकड़ी बांसुरी उसका एकमात्र हथियार। एक मुस्कुराहट के साथ कोमल स्वर में वह बोला, मेरा अगुआ बकरा लाड़ में बिगड़ा हुआ है। जब भी मेरे पास रोटियां होती है मैं इसे खिला देता हूँ, पर रोटी खाने वाला कोई प्राणी कितने ही पखवारों से इधर से नहीं गुजरा। फिर घंटी वाले अगुआ बकरे की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, देख रहे हो तुम मेरे वफादार बकरे, अच्छा भाग्य किस प्रकार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भाग्य की ओर से कभी निराश नहीं होना चाहिए। इतना कहकर उसने झुककर एक रोटी उठा ली, यह सोचकर कि वह भूखा है। मैंने बहुत नम्रता पूर्वक और अत्यंत निर्छल भाव से उससे कहा, यह सादा भोजन हम बांटकर खा लेंगे। ये रोटियां हम दोनों के लिए काफी है और आपके अगुआ बकरे के लिए भी। मैं आश्चर्य से सन्न हो गया जब उसने एक रोटी बकरियों को डाल दी, फिर दूसरी और फिर तीसरी और यहाँ तक कि सातवीं भी, और हर रोटी में से एक एक ग्रास वह स्वयं लेता गया। यह देख मुझ पर बिजली गिर पड़ी और क्रोध से मेरी छाती फटने लगी, पर अपनी विवशता को समझते हुए मैंने अपने क्रोध को थोड़ा शांत किया और विस्मित नेत्रों से गडरिये की ओर देखते हुए कुछ विनती और कुछ उल्हाने के स्वर में बोला, अब जब एक भूखे आदमी की रोटियां तुमने अपनी बकरियों को खिला दी है, क्या उसे अपनी बकरियों का थोड़ा सा दूध नहीं पिलाओगे? मेरी बकरियों का दूध मूर्खों के लिए विष है और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई बकरी किसी मूर्ख तक के प्राण लेने का अपराध करे। पर मैं मूर्ख क्यों कर हुआ? क्योंकि तू 7 जन्मों की यात्रा पर 7 रोटियां लेकर चला है, तो क्या मुझे 7000 रोटियां लेकर चलना चाहिए था? नहीं, एक भी नहीं। इतने लंबे सफर पर क्या तुम बिना रसद के जाने की सलाह देते हो? जिस पथ पर पथिक को खाने को न मिले वह पथ चलने के लायक नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं रोटी की जगह चकमक के टुकड़े खाऊं और पानी की जगह अपना पसीना पीऊं? खाने के लिए तेरा मांस काफी है और पीने के लिए तेरा रक्त, और फिर मार्ग भी तो है। तुम मेरा कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहे हो गडरिये। फिर भी मैं बदले में तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता। जो कोई भी मेरा अन्न खाता है वह चाहे मुझे भूखा ही मार दे, मेरा भाई बन जाता है। देखो, दिन पर्वत के पीछे छिप रहा है, पर मुझे अपना सफर जारी रखना होगा। तुम मुझे बताओगे नहीं कि क्या मैं अभी भी शिखर से दूर हूँ?
तू विस्मृति के अत्यंत निकट है। यह कहकर उसने बांसुरी अपने अधरों से लगाई और एक विलक्षण धुन बजाते हुए चल पड़ा। लगता था कि वह पाताल लोक से आती हुई कोई फरियाद है। अगुआ बकरा उसके पीछे चल पड़ा और बकरे के पीछे बाकी सब बकरियां। बहुत देर तक मुझे बांसुरी के पीड़ा भरे स्वर में मिली हुई चकमक, पत्थरों के गिरने और बकरियों के मिमियाने की आवाज सुनाई देती रही। अपनी भूख को मैं बिल्कुल भूल चुका था, इसलिए गडरिये द्वारा ध्वस्त की जा चुकी अपनी शक्ति और दृढ़ता को मैं फिर से सजोने लगा। अगर रात को मुझे चकमक के इस विषादपूर्ण अंबार में गिरा पाना था तो जरूरी था कि मैं अपने लिए कोई ऐसा स्थान ढूंढ लूं जहां थककर चूर हुई अपनी हड्डियों को ढलान पर लुढ़कने के भय के बिना सीधा कर सकूं। सो मैंने फिर घिसटना शुरू कर दिया। पर्वत से नीचे की ओर दृष्टि डाली तो मेरे लिए विश्वास करना कठिन था कि मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं। ढलान का निचला सिरा अब दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि लगता था कि शिखर अभी लगभग मेरी पहुंच में है। रात होते होते मैं शिलाओं के एक समूह तक पहुंच गया, जिनसे एक गुफा सी बनी हुई थी। यह गुफा एक ऐसे गहरे गढ़ के बिल्कुल किनारे पर थी, जिसकी तह में भयंकर काले साए करवटें ले रहे थे। फिर भी मैंने रात के लिए उसी को अपना बसेरा बनाने का निश्चय किया। मेरे जूतों के चीथड़े उड़ गए थे और उन पर रक्त के बहुत से धब्बे पड़े हुए थे। जब मैंने उन्हें उतारने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरे पैरों की खाल उनसे इस तरह कसकर चिपक गई है जैसे उनमें गोंद लगा हो। मेरी हथेलियों पर गहरी रक्तिम धारियां पड़ गई थी। नाखून किसी सूखे पेड़ से उखाड़ी हुई छाल के किनारों जैसे हो गए थे। मेरे वस्त्र अपना अधिकांश भाग तीखे चकमक पत्थरों को भेंट चढ़ चुके थे। मेरा सिर नींद से बोझिल हो रहा था। लगता था उसमें और कोई विचार है ही नहीं। मैं कितनी देर सोया रहा, एक क्षण, एक घंटा या अनंत काल तक, मुझे पता नहीं। लेकिन यह महसूस होने पर कि कोई बलपूर्वक मेरी आस्तीन खींच रहा है, मैं उठकर बैठा तो हड़बड़ाहट और नींद की बेसुधी में मैंने देखा कि एक युवती हाथ में मंद प्रकाश वाली एक लालटेन लिए मेरे सामने खड़ी है। वह पूर्णतः निर्वस्त्र थी और उसके शरीर की गठन तथा चेहरे में एक अत्यंत सुकुमार सौंदर्य था और मेरी जैकेट की बाह खींच रही थी। एक वृद्धा जो उतनी ही कुरूप थी जितनी वह युवती रूपवती थी। एक सर्द सिरहन ने मुझे सिर से पैर तक कपा दिया। जैकेट को मेरे कंधों से थोड़ा खींचती हुई वृद्धा कह रही थी, देख रही हो तुम मेरी प्यारी बच्ची, अच्छा भाग्य किस प्रकार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भाग्य की ओर से कभी निराश मत हो। मेरी जबान पथरा गई और विरोध करना तो दूर, मैंने बोलने तक की कोशिश नहीं की। व्यर्थ ही मैंने अपने मनोबल को पुकारा। लगता था कि वह मेरा साथ छोड़ चुका है। इतना अधिक शक्तिहीन हो गया था मैं उस वृद्धा के सामने, क्योंकि यदि मैं चाहता तो उसे और उसकी पुत्री को फूंक मारकर गुफा से बाहर फेंक सकता था, पर मैं तो इच्छा भी नहीं कर पा रहा था और न ही मुझ में फूंक मारने की शक्ति थी। अकेली जैकेट से ही संतुष्ट न होकर उस स्त्री ने मेरे बाकी कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि मेरी देह पर एक भी वस्त्र रहने नहीं दिया। मेरे वस्त्र उतारते उतारते वह हर वस्त्र उस कन्या को देती जाती और वह कन्या उसे स्वयं पहन लेती। गुफा की दीवार पर पड़ रही मेरे नग्न शरीर की परछाई और दोनों स्त्रियों की टूटी फूटी परछाइयों ने मिलकर मुझे डर और घृणा से भर दिया। मैं बिना कुछ समझे देखता रहा और बिना कुछ बोले खड़ा रहा, जबकि उस समय बोलना ही सबसे अधिक आवश्यक था। और उस अरुचिकर अवस्था में मेरे पास वही एक शस्त्र बचा रह गया था। आखिर मेरी जबान खुली और मैंने कहा, ए बुढ़िया, अगर तुम्हारी सब शर्म खत्म हो गई है तो मेरी तो नहीं हुई। तुम जैसी निर्लज डायन के सामने
भी मुझे अपने नंगेपन पर शर्म आ रही है, पर इस कन्या के भोलेपन के सामने तो मेरी लज्जा का कोई अंत ही नहीं है। बुढ़िया ने कहा, जिस प्रकार यह तेरी लज्जा को ओढ़े हुए है, उसी प्रकार तू इसके भोलेपन को ओढ़ ले। किसी कन्या को एक थके हारे मनुष्य के फटे हुए वस्त्र किस लिए चाहिए, और एक ऐसे मनुष्य के जो पर्वतों में ऐसे स्थान पर ऐसी रात में भटक गया है। बुढ़िया ने कहा, शायद उसका बोझ हल्का करने के लिए, शायद अपने आप को गर्म रखने के लिए। सर्दी से बेचारी बालिका के दांत बज रहे हैं, पर जब सर्दी से मेरे दांत बजेंगे तो मैं उसे कैसे दूर भगाऊंगा? क्या तुम्हारे हृदय में तनिक भी दया नहीं है? मेरे कपड़े ही संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। कम संचय कम बंधन, अधिक संचय अधिक बंधन, अधिक बंधन कम मोल, कम बंधन अधिक मोल। आओ हम चले मेरी बच्ची। जब वह कन्या का हाथ पकड़कर चलने को हुई तो मेरे मन में उससे पूछने के लिए हजारों प्रश्न उमड़ पड़े, लेकिन केवल एक ही मेरी जबान पर आ पाया। ए बुजुर्ग औरत, जाने से पहले मुझे इतना बताने की कृपा नहीं करोगी कि क्या मैं शिखर से अभी भी दूर हूँ? बूढ़ी औरत ने कहा, तू काले खड़ के कगार पर है। उनकी विचित्र परछाइयाँ लालटेन के मंद प्रकाश में क्षण भर के लिए पीछे को मेरी ओर लहराई। वे दोनों गुफा से निकली और काजल सी काली रात में विलीन हो गई। न जाने कहां से एक काली ठंडी लहर मेरी ओर लपकी। उसके बाद और अधिक काली और अधिक ठंडी लहरें आने लगी। लगता था गुफा की दीवारें ही बर्फीली सांसें छोड़ रही है। मेरे दांत कटकटाने लगे और उनके साथ ही मेरे पहले से ही अस्त व्यस्त विचार भी। चारे के लिए चकमक पत्थरों पर मुंह मार रही बकरियां, खिल्ली उड़ाता गडरिया, यह स्त्री और यह कन्या। मैं नंगा, खरोचों और घावों से भरा, भूख से पीड़ित, सर्दी से अकड़ा हक्का बक्का ऐसी गुफा में, ऐसे अथाह खड्ड के किनारे, क्या मैं अपनी मंजिल के समीप था? क्या मैं कभी वहां पहुंच पाऊंगा? क्या इस रात्रि का अंत होगा? मैं अभी अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था कि मुझे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और साथ ही दिखाई दी एक और रोशनी, बहुत पास, बहुत ही पास, ठीक गुफा के अंदर। मुझे आवाज सुनाई दी, देख रही हो तुम प्रिय? अच्छा भाग्य किस प्रकार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भाग्य की ओर से कभी निराश मत हो। यह आवाज थी वृद्ध, बहुत ही वृद्ध पुरुष की, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कमर झुकी हुई थी और घुटने कांप रहे थे। वह एक स्त्री से बात कर रहा था जो उस जितनी ही बूढ़ी थी, दंतहीन, अस्त व्यस्त। उसकी भी कमर झुकी हुई थी और घुटने कांप रहे थे। प्रकट रूप से मेरी उपस्थिति की ओर कोई ध्यान न देते हुए उसी तीखे स्वर में जो बहुत कठिनाई से उसके कंठ से निकल रहा था, वह बोलता चला गया। हमारे प्राण्य के लिए एक शानदार सुहाग कक्ष और तुम्हारी खोई हुई लाठी के बदले एक बहुत बढ़िया लाठी, ऐसी लाठी पाकर अब तुम्हारे पैर कभी नहीं लड़खड़ाएगी मेरे प्रिय। यह कहते हुए उसने मेरी लाठी उठा ली और उस स्त्री को थमा दी जो बड़ी कोमलता के साथ उस पर झुकी और बड़े प्यार के साथ उसे अपने जर्जर हाथों से थपथपाने लगी। फिर मानो मेरी उपस्थिति पर ध्यान देते हुए, परंतु पूरा समय अपनी संगनी से बात ही करते हुए वह बोला, यह अजनबी अभी यहाँ से चला जाएगा प्रिय, और अपने रात्रि के सपने हम एकांत में देखेंगे। यह कथन मेरे लिए एक आदेश बनकर आया, जिसकी अवज्ञा करने की शक्ति मुझ में नहीं थी। विशेषतः जब उसका कुत्ता डरावने ढंग से गुर्राता हुआ मेरी ओर बढ़ा, मानो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने आ रहा हो। पूरे दृश्य ने मुझे भ्रांत कर दिया। मैं उसे इस तरह देखता रहा जैसे मेरी शुद्ध बुद्ध खो गई हो। एक शुद्ध बुद्ध खो चुके व्यक्ति की भांति ही मैं उठा और गुफा में प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। साथ साथ मैं बोलने का, अपनी रक्षा करने का, दृढ़तापूर्वक अपना अधिकार जताने का निराशापूर्ण प्रयत्न भी करता रहा। मेरी लाठी तुमने ले ली है, क्या तुम इतने निर्दयी हो जाओगे कि इस गुफा को भी मुझसे छीन लोगे जो इस रात के लिए मेरा बसेरा है?
सूखी है लाठी ही, वे ठोकरे नहीं खाते। सूखी है बेघर, वे अपने घर में है। ठोकर खाते हैं जो हमारे जैसे, उन्हीं को चलना पड़ता है लाठियां लेकर। बंदे हैं घर से जो हमारी तरह, उन्हीं को जरूरत है एक घर की। इस प्रकार वे एक साथ गाते रहे और साथ ही अपने लंबे नाखूनों को जमीन में धंसाते हुए तथा कंकड़ कंकड़ियों को समतल करते हुए अपनी सेज तैयार करते रहे, लेकिन मेरी ओर से उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इससे मैं बुरी तरह हताश होकर चीख उठा, मेरे हाथों को देखो, मेरे पैरों को देखो, मैं एक पथिक हूँ, इस वीरान ढलान में भटक रहा पथिक। अपने ही रक्त से अपने ही पद चिन्हों अंकित करता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस भयंकर पर्वत का जो तुम्हारे खूब जाना पहचाना लगता है, मुझे आगे 1 इंच भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम्हें करनी का फल भुगतने का जरा भी डर नहीं? यदि तुम मुझे अपने साथ गुफा में रात बिताने की अनुमति नहीं देना चाहते तो कम से कम अपनी लालटेन ही मुझे दे दो। प्रेम बेपर्दा नहीं होता, प्रकाश बांटा नहीं जाएगा। प्रेम करो और देखो, ज्योति जगाओ और जियो। जब रात दम तोड़ दे, जब दिन साथ छोड़ दे, जब धरती जय मर, तब क्या बीतेगा पतित पर? तब कौन होगा यहाँ जो कर पाएगा साहस? बहुत लाचार होकर मैंने मिन्नत से काम लेने का निश्चय किया, यद्यपि हर पल मुझे लग रहा था कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कोई रहस्यमय शक्ति मुझे बाहर की ओर धकेलती जा रही थी। ऐन एक बूढ़े, ऐन एक बुढ़िया, मैं ठंड से सुन्न हो गया हूँ और थकान से चूर चूर, फिर भी तुम्हारे आनंद में बाधा नहीं डालूंगा। मैंने भी कभी प्रेम का प्याला पिया है। मैं अपनी लाठी और अपनी तुच्छ कुटिया, जिसे तुमने अपना सुहाग चुन लिया है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास ही रहने दूंगा। पर बदले में एक छोटी सी चीज मैं तुमसे अवश्य चाहता हूँ। जब तुम मुझे अपने लालटेन के प्रकाश से वंचित रख रहे हो, तो क्या इतनी कृपा भी नहीं करोगे कि मुझे इस गुफा में से बाहर ले चलो और शिखर पर जाने का रास्ता बता दो, क्योंकि मैं दिशा का ज्ञान पूर्णतः खो चुका हूँ और अपना संतुलन भी। मुझे पता नहीं कि मैं कितना ऊंचा चढ़ चुका हूँ और कितना ऊंचा मुझे अभी और चढ़ना है। मेरी विनती की ओर ध्यान न देते हुए वे गाते गए, सचमुच ऊंचा होता है सदा नीचा, सचमुच वेगवान होता है सदा मंद, अति संवेदनशील होता है चेतना शून्य, अति वाक्पटु होता है मूक। ज्वार और भाटा 2 रूप है एक ही लहर के, जिसका नहीं है कोई मार्गदर्शक, उसी के पास है पक्का मार्गदर्शक। बहुत महान होता है बहुत छोटा, सब कुछ है उसके पास जो सब कुछ देता है लुटा। एक अंतिम पर्यटन करते हुए मैंने उनसे प्रार्थना की, मुझे यह तो बता दो कि गुफा से निकलने पर मैं किस ओर मुड़ूं, क्योंकि हो सकता है पहले ही कदम पर मौत मेरी ताक में बैठी हो और मैं अभी मरना नहीं चाहता। सांस रोके मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, जो एक और रहस्यमय गीत के रूप में मुझे मिला और जिसने मुझे पहले से भी अधिक उलझन में डालकर और अधिक बेचैन कर दिया। चट्टान का मस्तक है कठोर और उन्नत, शून्य की गोद है कोमल और अथाह, सींग और कीट, देवदार और ईंधन, खर्राहा और भोंगा, छिपकली और बटेर, गरुड़ और छचुंदर, सबको लेटना है एक ही खो में। एक ही कांटा, एक ही चारा, केवल मृत्यु क्षति पूर्ति कर सकती है। जैसे नीचे वैसा ऊपर, जीने के लिए मरो या मरने के लिए जियो। हाथों और घुटनों का बल घिसटता हुआ मैं जैसे ही गुफा से बाहर निकला, लालटेन की लो टिमटिमाकर बुझ गई। कुत्ता दबे पैर मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था, मानो मुझे बाहर निकालना चाहता हो। अंधकार इतना घना था कि उसके स्याह बोझ को मैं अपनी पलकों पर महसूस कर रहा था। मैं और एक पल भी वहां नहीं ठहर सकता था। इस बात का कुत्ते ने मुझे विश्वास दिला दिया था। एक झिझकता कदम और एक झिझकता कदम, तीसरे कदम पर मुझे ऐसा लगा जैसे पर्वत अचानक मेरे पैरों के नीचे से निकल गया है और मैंने
अपने आप को अंधकार के समुद्र के तूफानी भंवर में फंसा हुआ पाया, जिसने मेरे प्राण सुखा दिए और मुझे प्रचंड वेग से नीचे झटक दिया, नीचे और नीचे। जब मैं काले गढ़ के शून्य में चक्कर खा रहा था, तब जो अंतिम दृश्य मेरे मन में कौंधा वह था उन प्रेत जैसे दूल्हा और दुल्हन का। जब मेरी सांस नासिका में जमने लगी थी, तब जो अंतिम शब्द मैंने बुदबुदाए वे उन्हीं के शब्द थे, जीने के लिए मरो या मरने के लिए जियो।